ऐसी बहू सबको मिले। मोहन ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुधा से शादी की। सुधा एक अनाथ लड़की थी। वो अपने चाचा चाची के साथ पली बड़ी। वहीं दूसरी ओर मोहन की केवल माता जी हैं। पिता का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया था। सुधा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। सुधा की सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में भी हाथ बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। श्याम को अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर सुधा खुद थोड़ी दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाते देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खाती रहती है। मैं तो उठकर देख नहीं सकती, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के दिमाग की घंटी बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठी है। बुढ़ापे में ये आंखें भी कमजोर हो गई है, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। सुषमा को रात में चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती, छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर पता तो चले डब्बे में है क्या। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। वो कांपते हाथों से डब्बे को उतारने की कोशिश कर ही रही थी कि डब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी देर में सुधा और मोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली। कांपते हुए सुषमा जी ने कहा, हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। माँ जी, मुझे बोल दिया होता। खैर, मैं कल से आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देख तो पाया कि डब्बे में बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद कर रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे हुए और बचे हुए टुकड़े खाती है। अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांत से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। सुधा बोली। अरे नहीं माँ जी, वो तो मैं जब भी कोई नया बिस्किट का पैकेट खोलती हूँ तो कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डब्बा बंद कर देती हूँ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी।